Good morning dear students. Here in this video I am going to teach you about figures of speech. अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं बन रहे हैं किसी भी टॉपिक्स पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मैंने जब पोएम्स पढ़ाना स्टार्ट किया उस समय बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हमारे पास फ़ोन करने लगे, मैसेज करने लगे, सर फिगर्स ऑफ स्पीच एक बार पढ़ा दें, हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या और लोग जो कंपटीशन के क्षेत्र में हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे या आपको वनडे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यूपीवी, हर एग्ज़ाम्स में लगभग फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इस वीडियो में आप सभी को फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिगर्स ऑफ स्पीच, बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट रहता है, या जो भी कंपटीशन के क्षेत्र में है, कि फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर जो वर्ड है और स्पीच है, जो भी हम आप डिलीवर कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, उस स्पीच को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जिन वर्ड्स का, जिन लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, उसे ही फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक उदाहरण के साथ मैं बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास एक सिंपल हाउस है, साधारण घर है, और अगर आपके बगल में किसी का बहुत ही अच्छा डेकोरेटेड है, प्लास्टर्ड है, टाइल्स लगे हुए हैं, या उसमें डिफरेंट डिज़ाइंस बने हुए हैं, घर वही है, ब्रिक्स वही है, सीमेंट वही है, एरिया भी अगर मान लीजिए कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो उसका अट्रैक्शन है, लुक है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिगर उसका चेंज हो जाता है, लुक उसका चेंज हो जाता है। यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज है, फिगरेटिव टर्म में लिया गया है, यानी हमारे आपके जो बोलने का तरीका है, लिखने का तरीका है, स्पेशली इसके यूजेज हर फील्ड में होते हैं। इंग्लिश के सबसे ज़्यादा यूज इसका हम लोग देखते हैं पोएम में, पोएट्री सेक्शन में। तो उस स्पीच को, उस लाइन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, अलाइव देने के लिए, अट्रैक्टिव, मोर ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो भी लिटरेरी टर्म, जिस टर्म को हम लोग यूज़ करते हैं, उन्हें हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं। हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ते आए हैं कि वाक्य की शोभा या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को, या उसमें जो लाइंस यूज किए जाते हैं, जो टर्म यूज किए जाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे यहाँ पर किन किन माध्यम से हम लोग काव्य की शोभा बढ़ा सकते हैं या पोएट बढ़ाता है। सबसे पहला तो मैं जो एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिया कि अगर जो घर बहुत अच्छा है, डेकोरेटेड है, तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ दिखने में अच्छा लगता है, ये जो जनरल कंसेप्ट है, तो हमारे आपके मन को अच्छा लगता है। इसलिए कविताओं में, पोएट्री में, पोएम्स में इनके यूजेस होते हैं, बहुत हैं, फिगर ऑफ स्पीच बहुत हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है या जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसे मैं लगभग 10 फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को 4 से 5 वीडियो में बताऊंगा। पहला क्या है, यहाँ मैंने लिखा है सिमिली। आइए समझते हैं सिमिली क्या है। सिमिली में मैंने लिखा है यहाँ पर, इसे हिंदी में हम लोग उपमा भी कहते हैं। उपमा, हिंदी में इसको कहते हैं उपमा। सिमिली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये किसके बीच में कंपेयर किया जाता है? दो अलग अलग वस्तुओं या ऑब्जेक्ट्स में, थिंग्स में। और कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं? द वर्ड्स एज, लाइक और सो आर यूज फॉर कंपैरिजन। इसमें जो वर्ड्स कंपैरिजन के यूज किए जाते हैं, तुलना किए जाते हैं,
पहला पॉइंट आप सभी लोगों को याद रखना है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दोनों अलग अलग वस्तुओं में कंपेयर किया जाता है सिमिली में। कौन कौन सी वर्ड यूज किए जाते हैं? एज, लाइक, शो। मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा एज और लाइक का यूज़ किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोग इस पर ध्यान देंगे। आई हैव रिटन फ्यू एग्जाम्पल्स हियर। ही लुक्स लाइक अ लायन। अब आप देखिए, ही का तुलना, ही का कंपेयर लायन से किया गया है। लायन एक पावरफुल होता है, स्प्रे होता है, एक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिव वर्ड जो यूज़ किया गया है वो कौन सा यूज़ है? वर्ड लाइक। तो जहाँ भी ये लाइक मिलेगा और एक लायन है और एक ही है ह्यूमन बीइंग, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे सिमिली है। पहला, कंपेयर अलग अलग चीज़ों में की गई है। दूसरा, लाइक का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, द नाइट इज़ डार्क एज अ ब्लैक। यहाँ देखिए एज का यूज़ किया गया है। अब रात की तुलना ब्लैक स्टोन से की जाती है। रात कैसी है? इतनी अंधेरी है जैसे कि कोई खूब बड़ा सा ब्लैक स्टोन, बड़ा पत्थर रखा हो, इतना अंधेरा है। किससे तुलना किया गया है? ब्लैक स्टोन से नाइट की तुलना। द नाइट इज़ डार्क एज, तो एज वर्ड यहाँ देखिए, एज वर्ड है, एज वर्ड। थर्ड एग्जाम्पल, माई हार्ट इज़ लाइक अ सिंगिंग बर्ड। यहाँ देखिए लाइक वर्ड यूज़ किया गया। तो जहाँ भी इन वर्ड्स को आप सभी लोग देखेंगे, जैसे लाइक, एज, लाइक, यहाँ किससे तुलना किया गया है? हार्ट का सिंगिंग बर्ड से। जैसे कोई बर्ड सिंगिंग करती है, उसकी आवाज़ बहुत प्योर होते हैं, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हार्ट का, इन्होंने हार्ट का कंपेयर सिंगिंग बर्ड से किया गया, किए लाइक वर्ड का प्रयोग। अब दूसरी बात, जब हम लोग मेटाफर का यूज़ करते हैं, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा जिसे हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ सिमिली का, मेटाफर का। अभी इसके बाद आपको बताएंगे इलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया, सो मैनी, बट ये मेटाफर, इसको हिंदी में हम लोग रूपक कहते हैं। रूपक। अब होता क्या है ये मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड सिमिली का नाम ही इसे दे दिया गया है। बिल्कुल इस सिमिली के फॉर्म में यूज होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? मेटाफर, यानी कि मेटाफर किसके रूप में यूज किया जाता है, किसके स्थान पर? जैसे हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं नाउन्स के स्थान पर। किसी का नाम अगर मान लीजिए सुमित है तो उसके स्थान पर हम लोग ही कह देते हैं, सुमित का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे यहाँ पर ए मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली। ये जैसे सिमिली में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन जब भी करते हैं तो इन सब वर्ड का यूज करते हैं, लाइक, एज, सो, इनडायरेक्टली। बट हियर इन मेटाफर भी से डायरेक्टली हम कोई कंपेयर नहीं करते हैं, कंपेयर करते हैं लेकिन उन वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं जो वर्ड्स कंपैरिजन में यूज किए जाते हैं। जैसे द वर्ड्स एज, लाइक, आर, शो आर नॉट यूज। एज, लाइक, शो, ये सब वर्ड्स को, इन सब वर्ड्स का यूज हम लोग मेटाफर में नहीं करते हैं। जैसे लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जीवन क्या नहीं है? जैसे आपने कभी देखा होगा बेड ऑफ रोजेज, ऐसा लगा जैसे कि जो गुलाब के फूल हैं उससे कोई बिस्तर बना हो। जीवन ऐसा है नहीं, बिकॉज हमारे आपके जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी एज और लाइक का, यहाँ पर रोज से जीवन की तुलना की गई है, बेड ऑफ रोजेस से, लेकिन कोई भी वर्ड प्रयोग नहीं किया गया है। एज, लाइक, सो किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ इज़ अ ड्रीम, यहाँ भी लाइफ का कंपेयर ड्रीम से किया गया है, लेकिन कंपेरेटिव वर्ड या कंपैरिजन का वर्ड कोई भी नहीं किया गया है। तो डायरेक्ट हम लोगों ने जब कह दिया, या जब डायरेक्ट यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, उस चीज़ को तुरंत बना देते हैं, बता देते हैं, ये है वहाँ पर मेटाफर। तीसरा एग्जाम्पल, ही इज़ अ लायन।
यहाँ पहले में देखिए ही लुक्स लाइक अ लायन, ये आपका सिमिली हो गया। अगर हम लोग कहते हैं ही इज़ अ लायन, वो आपका मेटाफर हो गया। सो मैं आप सभी लोगों को इन सभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से आई वुड लाइक टू टेल यू दैट while you are going to select, while you are going to know that which figure of speech is there, first of all you know the definition, second you know the important features or merits, उसके आपको important features और merits को जानना होगा। सिमिली में एज, लाइक, सो ये सब यूज किए जाते हैं। जहाँ भी ये सब वर्ड मिलते हैं और कंपेरिजन किया जाता है दो ऑब्जेक्ट्स में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, वहाँ पर सिमिली है। जहाँ इनका यूज नहीं किया जाता है, कंपेयर भी किया जाता है बिना यूज के, वहाँ पर आप समझ जाइए ये मेटाफर है। सो थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द कॉम्पिटिटर्स। In my next video I will come some other figure of speech. Thanks to watch.